डे 5 पहलगांव में खूबसूरत फोटोग्राफ कैप्चर करो और सीनिक बैकड्रॉप का मजा लो। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा इन दिनों सुर्खियों में है क्योंकि 17 मई को यानी बीते शनिवार उसको गिरफ्तार किया गया और जिसके बाद सामने निकल कर आया कि वो पाकिस्तानी जासूस है, यानी भारत के सीक्रेट वो पाकिस्तान को भेज रही थी। लेकिन अब जो डिटेल हमारे पास है उससे ज्योति के तार पहलगाम आतंकी हमले से भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ज्योति ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक रील डाली हुई थी जिसमें उन्होंने दिखाया था कि वो श्रीनगर में घूमने गई थी। उन्होंने 6 दिन का टूर एक रील में दिखाया हुआ था जहाँ पर उन्होंने बताया था कि 6 दिनों के अंतराल में उन्होंने क्या क्या किया था। और जब डे 5 की बारी आती है तो वो बताती कि वो पहलगाम घूमने गई थी, जहाँ पर उन्होंने रील में पहलगाम की सुंदर वादियों का जिक्र किया हुआ है और दर्शकों को बताया हुआ है कि आप यहाँ पर आके जो इतनी खूबसूरत वादियाँ उनका लुफ्त उठा सकते हैं और साथ ही फ़ोटो खिंचा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है, पहलगाम घूमने गई थी, तो इसमें पहलगाम आतंकी हमले से तार कहाँ जुड़ रहे हैं। अब जो हम आपको बताएंगे वो ध्यान से सुनिएगा। दरअसल जो ज्योति है वो जनवरी में पहलगाम घूमने गई थी और उसके बाद मार्च के महीने में वो पाकिस्तान घूमने गई थी और जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था वो अप्रैल के महीने में 22 तारीख का हुआ था। यानी जनवरी में वो पहलगाम घूमने गई और मार्च में पाकिस्तान घूमने गई। तो ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पहलगाम की इंफॉर्मेशन ज्योति ने पाकिस्तान को दी हो जब वो मार्च के महीने में पाकिस्तान घूमने गई थी। अगर कुछ ऐसा सामने निकल कर आता है, पहलगाम आतंकी हमले में ज्योति के तार सामने निकल कर आते हैं, तो ये बहुत ही बड़ी खबर बन जाएगी और ये जांच का विषय है कि क्या पहलगाम आतंकी हमले में ज्योति के तार जुड़े हुए हैं या फिर नहीं। डे 5 पहलगांव में खूबसूरत फोटोग्राफ कैप्चर करो और सीनिक बैकड्रॉप का मजा लो। आपको बता दें ज्योति जो है वो एक ट्रैवल व्लॉगर है और उनका यूट्यूब चैनल है ट्रैवल विद जो, जिस पे 3,80,000 सब्सक्राइबर हैं। लेकिन जब हम इनके यूट्यूब पेज पर गए तो वहाँ पर हमें दिखाई दिया कि बहुत सारे पाकिस्तान की वीडियो जहाँ पर वो पाकिस्तान घूमने गई थी और आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान की जितने भी वीडियो उन पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं, बाकी वीडियोज़ पर बहुत ही नॉर्मल व्यूज़ हैं, लेकिन जब आप जो पाकिस्तान की वीडियोज़ हैं उन पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आपको दिखाई देंगे। साथ ही उनका एक इंस्टाग्राम पेज है जिस पर भी 1,37,000 फॉलोवर्स हैं, लगभग इतने फॉलोवर्स हैं। और अब ये जांच का विषय है कि क्या वो पहलगाम आतंकी हमले में शामिल थी, क्या कोई तार जुड़े हुए हैं या फिर नहीं। अब जो है सवाल ये उठता है कि ज्योति भारत के सिगरेट पाकिस्तान को क्यों भेज रही थी, क्या इसके पीछे का मकसद था। इसके पीछे की कहानी हम आपको बताएंगे, साथ ही ये भी आपको बताएंगे कि भारत को यानी भारतीय एजेंसी को कैसे पता चला कि ज्योति जो है वो भारत के सिगरेट पाकिस्तान को भेज रही है। तो इसके पीछे की पूरी कहानी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पंवार, आप देख रहे क्राइम तक। 2024 में अप्रैल के महीने में ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान गई थी और पाकिस्तान से लौटने के बाद कुछ दिनों बाद जून के महीने में वो चाइना भी गई थी। उसके बाद से ही सुरक्षा एजेंसी की नज़र जो है ज्योति मल्होत्रा पर थी। उनके पेज को वो लगातार देख रही थी, क्या कंटेंट ज्योति मल्होत्रा यूट्यूब पेज पर अपने अपलोड कर रही है। साथ ही जब ज्योति के बारे में खंगाला गया तो पता चला कि वो बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से, लेकिन जब आप उनके ब्लॉग को देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि बहुत ही लग्जरी लाइफ वो जी रहे हैं। तो इस लग्जरी लाइफ के पीछे की वजह क्या है, ये जानने की वजह से ज्योति मल्होत्रा पर शक गया और पता चला कि वो पाकिस्तानी एजेंट है, वो पाकिस्तान को खुफिया जानकारी दे रही है भारत की। अब जो है अब आपको बताते हैं कि ज्योति मल्होत्रा की लाइफ कैसी थी। दरअसल वो हरियाणा के हिसार की रहने वाली थी। उनके पिता एक कारपेंटर हैं, एक बहुत ही मध्य परिवार से वो ताल्लुक़ रखती हैं। माँ और पिता का 20 साल पहले तलाक हो चुका था। उसके बाद से ज्योति अपने पिता के साथ हिसार में रह रही थी। वहीं से हिसार के एक कॉलेज से उन्होंने एमबीए की पढ़ाई की और फिर दिल्ली में आकर नौकरी करने लगी। 20,000 की नौकरी कर रही थी वो और एक नॉर्मल लाइफ जी रही थी। दिल्ली के पीजी में रहती थी। हिसार बहुत ही कम जाती थी। लेकिन जब 2020 में कोविड आया तो नौकरी जो कंपनी ने ज्योति को नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद ज्योति को वापस हिसार जाना पड़ा, लेकिन अब ज्योति को समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। इसके बाद जो है ज्योति ने देखा कि बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब पर कंटेंट डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पर कंटेंट डाल रहे हैं और इंस्टाग्राम रील तब आया ही थी। ये जो फीचर है रील का तब इंस्टाग्राम ने लाया ही था। उसके बाद से ज्योति ने भी इंस्टाग्राम, फेसबुक और तमाम चीज़ों के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से कंटेंट बनाना शुरू कर दिया। लेकिन शुरुआत में जो है ज्योति का कंटेंट चला नहीं। इसके बाद ज्योति ने व्लॉगिंग करनी शुरू कर दी और ये कंटेंट
चलने लगा। इसके बाद 2023 में जो है वो आ, ज्योति जो है वो पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना चाहती थी। इसके लिए वो जो दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन है वहाँ पर वीज़ा अप्लाई करने के लिए गई, क्योंकि पाकिस्तान का वीज़ा मिलना इतना आसान नहीं है। पाकिस्तानी हाई कमीशन में ज्योति की मुलाकात वहाँ के अधिकारी एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई थी। दानिश जो है शुरुआत में ज्योति को बहुत ही फ्रेंडली लगा और वीज़ा अप्लाई करने के लिए इनकी बातचीत हुई। इसके बाद ज्योति ने दानिश का नंबर ले लेता और इन दोनों के बीच लगातार काफ़ी लंबे समय तक बातचीत होती रही, लेकिन ज्योति ने जो बताया कि वो वीज़ा से रिलेटेड ही बातें होती थी। इसके बाद ज्योति को पाकिस्तान का वीज़ा मिल गया। दानिश ने कहा था कि वहाँ तुम जो है एक अली नाम के आदमी से मिलना, वो तुम्हारा पूरा इंतज़ाम करा देगा, तुम्हारे रुकने का ठिकाना, कहाँ कहाँ तुम्हें घूमना है, तमाम चीज़ें पाकिस्तान के बारे में बता देगा। जैसे ही दानिश ने कहा था ज्योति ने वैसा ही किया और वो पाकिस्तान में जाकर अली से मिली। लेकिन जब अली से मिली तो अली ने जो है ज्योति की मुलाकात पाकिस्तान की जो एजेंसी, खुफिया एजेंसी, उनके अधिकारियों से कराई। मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ, जिनके शाकिर और राना शहबाज, इन दोनों से ज्योति की मुलाकात हुई थी और ये खुफिया एजेंसी के अधिकारी थे। पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है, जो ज्योति ने उनका नंबर भी नंबर लिया था, शाकिर का नंबर ले लेता, और ताकि किसी को पता ना चल सके, किसी को शक ना हो, तो ज्योति ने शाकिर का नंबर जो है जट रंधावा के नाम से सेव किया हुआ था। इसके बाद जो है ज्योति भारत लौटी। पाकिस्तान का टूर करने के बाद 12 दिन का टूर किया था 2024 में, और यहाँ पर आकर वो व्हाट्सएप, टेलीग्राम, स्नैपचैट, इन तमाम माध्यम से जो है भारत के सीक्रेट, भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को दे रही थी। अब जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद पहले हम आपको बता दें, उनको गुरुवार को हिरासत में लिया गया था, जहां पर 5 दिन की रिमांड थी। फिर उनको छोड़ दिया गया था। शुक्रवार को फिर गिरफ्तार किया गया, फिर उनसे पूछताछ की, शुक्रवार रात को फिर छोड़ दिया गया। लेकिन शनिवार को जो है वो पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने जारी कर दिया कि ये पाकिस्तान की स्पाई है, पाकिस्तान की एजेंट है, जो भारत के सीक्रेट जो है वो पाकिस्तान को भेज रही थी। लेकिन अब इसमें एक अपडेट और सामने निकल कर आई थी, जो मैंने आपको बताया था कि जनवरी में ये पहलगाम में घूमने गई थी। अब सवाल ये है कि क्या सच में ज्योति के तार पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े हुए हैं या नहीं। ये जांच का विषय है, इसके बारे में जांच होनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए क्राइम तक।